Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, let's start the new chapter of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT. The chapter name is Playing with Constructions, chapter 8. Okay, if you like my video then please subscribe बच्चों. Okay, now start करते हैं Playing with Constructions, chapter 8. तो बच्चों इसमें क्या दिया गया है? Playing with Construction. इसका है जैसे 8.1 है आपका आर्ट वर्क. बच्चों आर्ट वर्क क्या होता है? आर्ट वर्क जो भी कुछ आप ड्राइंग करते हैं, आर्ट करते हैं, वो आपका आर्ट वर्क कहलाता है. जैसे कि इसमें है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड ट्राई ड्राइंग देम फ्री हैंड. फ्री हैंड का मतलब जानते हैं बच्चों, बिना किसी की हेल्प के. मतलब आप एक पेन लीजिए या एक पेपर लीजिए, पेन पेपर लीजिए और बिना किसी कंपास के, रूलर के आप इसे फ्री हैंड से बनाइए. जैसे कि एक सर्कल ये बन गया, ठीक है, ये एक और सर्कल बन गया. बच्चों ये क्या होते हैं? जो राउंड राउंड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्कल. ठीक है, अभी इन्होंने फिर क्या किया, एक सर्कल बनाया, ये फिर एक और सर्कल बना दिया. तो ये सब फ्री हैंड से किया है, ठीक है, विदाउट यूजिंग कंपास एंड रूलर. ओके, तो ये हमने फ्री हैंड से किया, ये हमारा आर्ट वर्क हो गया. अभी देखिए बच्चों, जैसे ये एक सर्कल ये बनाया, फिर दोनों को आपस में ऐसे क्रॉस कर दिया. ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है? जैसे ये है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई और ये आपका सर्कल हो गया. ठीक है, ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई और ये आपका एक और ये सर्कल हो गया. ठीक है, ये सब हम फ्री हैंड से कर रहे हैं. ठीक है, अभी क्या होता है, अभी बोल रहे हैं ना, आर्म योरसेल्फ विद अ रूलर एंड कंपास. अभी आप क्या करिए, रूलर और कंपास लीजिए. अब फिर उसे ट्राई कीजिए. लेट अस एक्सप्लोर इफ़ वी कैन ड्रॉ दीज फिगर विद दीज टूल्स एंड गेट फेमिलियर विद अ कंपास. आप कंपास के बारे में तो बच्चों जानते ही होंगे, रूलर के बारे में भी आप जानते होंगे. जैसे कि ऑब्जर्व द वे अ कंपास इज मेड. वॉट कैन वन ड्रॉन विद द कंपास. एक्सप्लोर, कंपास से क्या क्या बन सकता है. जैसे कि आप सर्कल, ठीक है, सर्कल आप आराम से कंपास से बना सकते हैं. ठीक है, इसके लिए हमें एक तुम राउंड फिगर चाहिए, तो ये फ्री हैंड से बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके लिए हम कंपास लेते हैं. ठीक है, ये बच्चों ये क्या होता है, ये ऐसे ये होता है आपका कर्व. ठीक है, कर्व जो भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड कर्व. और ये आपका क्या होता है, ये है आपकी स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो बच्चों जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अभी ये ओपन है. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड ओपन कर्व. अभी जैसे ये वाला है आपका, इसके नीचे वाला है, ये वाले कर्व में क्या किया बच्चों, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके, मतलब जो कर्व में जाए, ऐसे 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 कुछ भी जाए और ये बंद हो जाए, तो इसे कहते हैं हम क्लोज्ड कर्व. ठीक है, ये आपका क्लोज्ड कर्व हो जाएगा. और ये जैसे ये ओपन है आपका, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन कर्व. ठीक है, अभी फिर क्या कह रहे हैं, मार्क अ पॉइंट पी इन योर नोटबुक. ठीक है, अपनी एक नोटबुक में कोई भी एक पॉइंट मार्क कीजिए, जिसे कि दीजिए नाम आप पी. ठीक है, तो जैसे हमने ये नोटबुक में पी मार्क कर दिया. ठीक है, अब आप इसमें कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पी. ठीक, यानी कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आप स्ट्रेट लाइन लीजिए. ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी लिया, ये 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो ट्राई टू ड्रॉ इट, वेरीफाई इफ इट इज करेक्ट बाई टेकिंग सम पॉइंट्स ऑन द कर्व एंड चेकिंग इफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम पी आर इंडीड इज 4 सेंटीमीटर. तो बच्चों ये हमने 2 लाइन ली. अभी कितनी लाइन पॉसिबल हैं कि हम एक पॉइंट पी लेके उससे हम और भी लाइन करें जो केवल क्या हो, 4 सेंटीमीटर ही हो, जिसकी डिस्टेंस जैसे कि बहुत सारी हो जाएंगी बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर की. ठीक है, तो ये बहुत सारी हो जाएंगी. कितनी कर सकते हैं आप? बहुत सारी कर सकते हैं, तो काउंट नहीं है, तो ये बहुत सारी होंगी. अभी हमने जैसे ये लाइन की, तो इसका कोई और फिगर बन सकता है. ठीक है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि बीच में एक पॉइंट हो आपका, बीच में पॉइंट से 4 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस हो, तो कोई और फिगर बन सकता है क्या? तो हाँ बच्चों, इसका कोई और फिगर भी बन सकता है. अभी जैसे देखिए क्या बन सकता है, जैसे कि आपका इन्होंने क्या किया, कंपास और रूलर लिया. ठीक है, कीप द पॉइंट ऑफ अ कंपास फिक्स मूविंग ओनली द पेंसिल. अभी हम क्या करते हैं, अभी 4 सेंटीमीटर का हमें बनाना है, एक पॉइंट पी लेके 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें बनाना है कुछ भी फिगर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जैसे कि कंपास और रूलर ले लिया हमने, दैट इज़ कॉल्ड कंपास. ठीक है, ये आपका कंपास होता है और ये आपका होता है रूलर. तो हम क्या करेंगे, कंपास में आपने बच्चों जानते भी होंगे आप कंपास के बारे में. कंपास में हम क्या करते हैं, पेंसिल को फिट करते हैं और ये जो इन दोनों का है बच्चों, ये देखिए सेम होना चाहिए. तो इसमें इस तरीके से फिट करते हैं कि पेंसिल जो आपकी है उसकी जो मतलब पेंसिल जो है आपकी ऊपर नीचे नहीं हो, इसी के लेवल में हो, कंपास के लेवल में हो. ठीक है, तो कंपास के लेवल में हम पेंसिल को फिट करके, फिर अब जैसे हमने इन्होंने कहा कि 4 सेंटीमीटर हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये रूलर है, स्केल में हम ये कंपास, ये देखिए कंपास और ये पेंसिल, तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डिस्टेंस हम काउंट करते हैं. जब भी हम रूलर में स्केल में डिस्टेंस लेते हैं तो वो 0 से स्टार्ट करते हैं. तो 0 से लेके ये देखिए आपकी हो गई 4 तक. ठीक है, तो 0 से लेके 4 तक की डिस्टेंस पे हमने इस कंपास को रोक दिया. ठीक है, यहाँ पे फिर और ओपन नहीं किया, ये 0 से 4 तक की आपकी डिस्टेंस हो गई. इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट किया. ठीक है, जहाँ पे कंपास लगाएंगे पॉइंट ऑटोमेटिकली खुद हो जाएगा. कंपास लगा के इससे पूरा, या आप इसे राउंड राउंड घुमाएंगे तो ये पूरा ऐसा आपका फिगर बन जाएगा. ठीक है,
तो इसमें डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि हमारी कंपास इधर की डिस्टेंस हमारी कितनी है, 4 है। तो अगर इसकी डिस्टेंस 4 है तो जो हमारा फिगर होगा, जो हमारा सर्कल होगा, वो आप कहीं से भी आप डिस्टेंस ले लीजिए, अगर सेंटर से आप डिस्टेंस लेंगे तो वो उसकी 4 ही होगी। अगर आप एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, सर्कल में आपका जो सेंटर है, अगर सेंटर की डिस्टेंस 4 है तो अगर इधर 4 है तो हर जगह आप कहीं से भी आप मेजर कर लीजिए, हर जगह आपकी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, डिस्टेंस 4 ही होगी। अगर 2 है तो सब जगह 2 ही होगी। तो बच्चों ये क्या होता है, ये जो आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल में ये आपका सेंटर है, सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो आपकी कहलाती है रेडियस। क्या कहलाती है बच्चों, रेडियस। ओके, तो सेंटर से आपकी डिस्टेंस जो होती है सर्कल के पॉइंट तक की, वो रेडियस होती है। और रेडियस जो होती है सर्कल की, वो हर जगह इक्वल होती है। अगर आपने सेंटर से यहाँ की रेडियस ली, अगर ये 4 है तो यहाँ की भी 4 होगी, यहाँ की भी 4 होगी। पॉइंट से आप मतलब सेंटर से आप कहीं पे भी कीजिए, वो सब जगह आपकी रेडियस कितनी होगी, 4 ही होगी। तो सेंटर में अगर सर्कल की जो रेडियस है वो हर जगह इक्वल ही होती है। और रेडियस क्या होती है, जैसे कि आपका, जैसे मैंने बताया ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस ली जाती है दैट इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। और बच्चों अगर जो सेंटर से अगर टच करता हुआ कोई भी इसका, जैसे ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है ना बच्चों, सेंटर से टच करता हुआ ये पूरा निकल जाए यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है डायमीटर। ओके, तो ये आपका पूरा डिस्टेंस हो गई डायमीटर, और यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई आपकी रेडियस। यानी कि रेडियस कितनी होती है डायमीटर की, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ। समझ रहे हैं ना आप। अगर हमारी रेडियस हमने कितनी बताई, 4 है, और अगर आपसे इसे पूछा जाए डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। यानी कि ये 4 है तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर। समझ रहे हैं ना बच्चों आप। तो डायमीटर क्या होता है, ये पूरी डिस्टेंस सेंटर से जो टच करती हुई सर्कल के दूसरे पॉइंट को टच कर देती है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। जो सेंटर से टच करना इसका ज़रूरी है, ठीक है। तो डायमीटर आपका रेडियस का डबल होता है, या फिर आप कह लीजिए रेडियस आपकी डायमीटर की आधी होती है। अगर मान लीजिए रेडियस 2 है इसकी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रेडियस 1 है तो डायमीटर 2 हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस 4 हो जाएगी। तो रेडियस डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है, यानी कि डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अभी इन्होंने आगे क्या कहा, अब इन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जैसे कि अ पर्सन, हाउ विल यू ड्रॉ दिस। आपको एक पिक्चर बना के दी गई है, अभी आपसे कहा गया है कि आप इसे कैसे बनाएंगे। एक इमेज दी गई है, एक सर्कल है, फिर ये है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि देखिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, अभी हमने डिस्टेंस कितनी ली थी, 4 सेंटीमीटर ली थी। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी इन्होंने कहा है, जैसे हमने अभी इन्होंने ये बात और कही है कि आप बताइए यहाँ से हमने मतलब ये जो हमने जो आर्क किया है वो किस पॉइंट से किया है, ठीक है। मेन इनका क्वेश्चन ये है, ये जो हमारा आर्क है वो किस पॉइंट से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जैसे सर्कल दिया तो हम सर्कल नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की। ओके, अब ये 4 सेंटीमीटर की लिए हमने, तो हम ये भी एक 4 सेंटीमीटर की लेंगे। ओके बच्चों, ये भी हम 4 सेंटीमीटर की लेंगे। आप इसे रूलर से मेजर करके ही लिखिएगा, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। ये 4 सेंटीमीटर हो गई, ये 4 सेंटीमीटर हो गई। गॉट इट बच्चों। फिर ये हमने यहाँ से यहाँ तक इसको क्या किया, मिला दिया, ठीक है। ये सब हो गई 4 सेंटीमीटर। अब जी हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से की जो लाइन है ना, हम यहाँ से मतलब इसके बीच में से, बीच यानी इसका कितना होगा, हाफ कितना होगा इसका, 2 हो जाएगा ना बच्चों। 4 सेंटीमीटर का हाफ 2 हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर से यानी कि बीच में से, मिड से हम इसका एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, वो होगी हमारी कितनी सेंटीमीटर की बच्चों, 2 सेंटीमीटर की। ओके, ये हो गई। अब ये 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट बना है। ओके, इतना क्लियर हो रहा है। तो 2 सेंटीमीटर का आप चाहिए तो इसे नाम दे सकते हैं, जैसे हमने नाम दे दिया ABCD, ठीक है, ये नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे दिया हमने E, जो सेंटर है इसको हमने नाम दे दिया E। ये मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करना बता रही हूँ, कैसे ड्रॉ करेंगे। इतना क्लियर है। ये सब हमने रूलर से किया, 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, E से लेके हम C को मिला देंगे, ठीक है। तो E से लेके हमने C को मिलाया, तो हम क्या करेंगे, कंपास में इसकी लेंथ ले लेंगे। E से लेके C तक की हमने लेंथ ले ली, ठीक है। तो E से लेके C तक की कंपास में जो लेंथ आई है, तो E को ही सेंटर मान के, ठीक है, आप समझिए, E से लेके C तक की हमने कंपास में लेंथ ले ली, तो E को सेंटर मान के, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम लगाएंगे एक आर्क। ओके, ये एक आर्क लग गया। अभी हमारा सेंटर E है, फिर हम क्या करेंगे, हमने ये लेंथ ली थी, अभी हमने ये लेंथ लेके एक आर्क लगाया था, फिर हम क्या करेंगे, लेंथ को थोड़ा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद हम इसका एक और आर्क लगाएंगे। आर्क क्या लगाएंगे, फिर हम इसका यहाँ से इसी लेंथ से लेके, मतलब इसी सेंटर को लेकर एक और हम बना देंगे, ये पूरा सर्कल बना देंगे। ये बन गया आपका। तो इस तरीके से डायग्राम हो गया। और बाकी जो आपकी आलतू फालतू चीज़ें हैं आप उनको ड्रॉ मतलब इरेज कर दीजिए, जैसे कि ये वाला, ठीक है,
एक आपका ये वाला, वो बच्चों पूरा इरेज हो गया, एक सेकेंड। हाँ, तो ये आपका साइड की जो चीज़ें हैं वो आप इरेज कर दीजिए, तो आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो समझे आप, ये से हमने ये 4 सेंटीमीटर की ले ली, ये 4 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की। फिर यहाँ पे एक लाइन ली, यहाँ से बीच में हमने 2 सेंटीमीटर तक यहाँ तक आया। ठीक है, ये लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक की हमने लेंथ ली कंपास में, जो लेंथ आई यानी कि इसी को सेंटर मान के हमने एक आर्क लगाया। फिर कंपास की लेंथ कम करके हमने एक और आर्क किया, एक और पूरा सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अभी इसमें पूछा गया है, यू माइट हैव फॉर्म्ड अ वे ड्राइंग द फर्स्ट पार्ट फॉर ड्राइंग द सेकंड पार्ट, सी दिस। ठीक है, अभी इसमें पूछा है इन्होंने पॉइंट कहाँ पर लिया, मतलब ये आर्क बनाने के लिए हमने पॉइंट कहाँ पे लिया। हमने ये आर्क बनाने के लिए, ये वाला आर्क बनाने के लिए जो हमने पॉइंट लिया है ना बच्चों, ये हमारा पॉइंट हुआ है सर्कल के मिड से। ये देखिए यहाँ से पॉइंट लिया है सर्कल भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी उसको हमने कंपास में लेके ये आर्क बनाया हमारा सेंटर से। ठीक है, यानी कि ये आर्क कहाँ से बना है, सर्कल के सेंटर से ये आर्क बनेगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेके। ओके, क्लियर है आपका बच्चों। अभी क्या है बच्चों, ये आपका नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्ट दिस वेवी वेव। वेवी वेव क्या है आपका, जैसे कि इन्होंने क्या किया, ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है बच्चों, इन्होंने ली है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बच्चों, अभी जैसे आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी ये पूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ओके, तो जब ये 8 सेंटीमीटर है तो बच्चों इसकी हाफ कितनी होगी, हाफ तो हमारी 4 होगी ना, यानी कि ये वाली लेंथ ये पूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ठीक है, जैसे हमने कोई भी सर्कल ड्रॉ किया, मान लीजिए ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, तो इसके सेंटर से ड्रॉ करते हैं। अगर हमें बोल दिया जाए 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, तो हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें 4 सेंटीमीटर का बोला है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो जो हम कंपास में उसकी लेंथ लेंगे वो हम 2 सेंटीमीटर लेंगे, यानी कि ये जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी कितनी होगी बच्चों, 2 सेंटीमीटर होगी। 2 सेंटीमीटर होगी जब हम 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों जब भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, तो जैसे ये बीच में हमारा सर्कल, मतलब बीच में हमारा कंपास रहता है, कंपास की ये पॉइंट रहता है बीच में, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी जैसे 2 है, तो ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ से यहाँ तक की 2 हो गई, हमने 2 लेंथ भरी है ना कंपास में, और यहाँ से यहाँ तक की 2 हो गई, तभी तो हमारा 4 होगा। यानी कि अगर हमें 4 सेंटीमीटर का सर्कल चाहिए तो वो उसकी होती है डायामीटर 4 सेंटीमीटर, तो हमें उसका रेडियस लेना पड़ता है सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास में। ठीक है, कंपास में हम उसका रेडियस यानी कि 2 सेंटीमीटर लेके रूलर में आप लगाइए, रूलर में पहले आप इस वो लगाइए, लेंथ लीजिए, फिर आप 2 सेंटीमीटर का एक वो कर दीजिए। ठीक है, सर्कल बना दीजिए। जैसे कि देखिए रूलर है, ठीक है, अगर हमें 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हमारा सर्कल कितना बन जाएगा, हमारा सर्कल बन जाएगा 4 सेंटीमीटर का। गॉट इट बच्चों। अभी जैसे कि इन्होंने कहा है, अभी आप इसको कैसे बनाएंगे, तो ये मैं बताती हूँ। हमने जैसे ये लेंथ है पूरी हमारी 8 सेंटीमीटर बताई गई, 8 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना होगा बच्चों, हाफ 4 हो जाएगा। अब हमें 4 सेंटीमीटर का सर्कल चाहिए। जैसे कि देखिए मैंने ये बताया था, ये पूरा सर्कल है आपका, ये यहाँ से, ये समझ लीजिए इसका आधा पार्ट दिया गया है, तब भी हमारा डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना बच्चों, डायमीटर तो सेम ही होगा ना, 4 सेंटीमीटर ही तो होगा। अब जब हमें 4 सेंटीमीटर का सर्कल चाहिए तो हमारी रेडियस कितनी होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक इसका हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो हम बीच में यानी कि हाफ पॉइंट पे कंपास को रखकर, ये कंपास है, कंपास को रखकर इस तरीके से सर्कल करेंगे तो ये बन जाएगा ये। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो हमारी 4 है ना बच्चों, ये टोटल 8 है, तो ये आधी, हाफ तो 4 हुई ना, 4 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पे हम करके, इस पॉइंट पे हम अपना कंपास रख के लाइन करेंगे, मतलब सर्कल करेंगे, तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, कंपास से आप करके देखिए, कंपास पे करेंगे तो ये आपका ये है आपका, तो ये बीच में पॉइंट पे रख के एक ऐसे बन जाएगा आपका, और एक आपका बन जाएगा यहाँ पे पॉइंट रख के, यहाँ से करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे। फिर इसका ये वेवी वेव कर लीजिए आप, समझ गए ना। यानी कि रेडियस हमारी, हमें जितने भी डिस्टेंस का सर्कल चाहिए तो उसको हम, रेडियस आधी होती है, यानी कि 8 का चाहिए हमें तो 4 रेडियस होनी चाहिए, 4 का चाहिए हमें तो 2 रेडियस होनी चाहिए, यानी कि हमारी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, रेडियस का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी अगर 2 है तो हमारा ये सर्कल कितने का बनेगा, 4 सेंटीमीटर का बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 हो गई, और ये हम बीच में पॉइंट में लगा के हम ये पूरा सर्कल बनाते हैं। समझ गए ना,
इतना क्लियर है बच्चों। अब चलिए इसके फिगर इट आउट पे हम आ गए हैं। अब फिगर इट आउट सॉल्व करते हैं। व्हाट रेडियस, ओके, व्हाट रेडियस शुड बी टेकन इन द कंपास टू गेट दिस हाफ सर्कल, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ए एक्स। अभी इसमें पूछा गया है, ये जैसे हमारा है आपका, ये है आपका पूरा फिगर है, तो इसमें पूछा गया है व्हाट रेडियस शुड बी टेकन इन द कंपास टू गेट दिस हाफ सर्कल। अभी हाफ सर्कल बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने कितनी रेडियस ली थी, ये जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने रेडियस ली थी 2। क्यों ली थी, क्योंकि ये सर्कल डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 4 है ना बच्चों, 4 है, तो हमें रेडियस कितनी चाहिए, रेडियस क्या होती है, आधी होती है, यानी कि मिड इसकी सेंटर, तो ये क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ए एक्स, ए एक्स की लेंथ कितनी है बच्चों, जब ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 8 है तो ए एक्स की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, ए एक्स की लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये आपका रेडियस तो हो गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस आपकी 2 हो गई 2 सेंटीमीटर, और आपका ए एक्स की लेंथ हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों। और आपका मैंने ये क्वेश्चन आंसर, ये मैंने सॉरी बच्चों, ये मैंने लिख भी दिया है, आइए मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ देखिए, ये आपका, ये देखिए आंसर फर्स्ट है आपका, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, वी हैव, ठीक है, वी हैव ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी हमारी देखिए फिगर बना हुआ है ना आपका, ये ऊपर में आपका फिगर है, तो आप ये फिगर ही लेंगे। वी हैव ए बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये देखिए ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर है सिंस द वे वी वेव हैज़ टू इक्वल हाफ सर्कल, तो वी हैव ए एक्स हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बच्चों, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स भी, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 8 का आधा कितना होता है 4 होता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। फिर द लेंथ ऑफ ए एक्स इस 4 सेंटीमीटर, लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई बच्चों 4 सेंटीमीटर हो गई। तो मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू एम एक्स। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, यहाँ पे एक बीच में जो पॉइंट लिया है उसको आप एक नाम दे दीजिए एम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ए एक्स इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो ए एम इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि 4/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अ हाफ सर्कल 2 हो गई, तो यही पूछा गया। और आपका पूरी लेंथ कितनी हो गई, ये 4 हो गई, ए एक्स इज इक्वल टू 4 और ए एम यानी कि रेडियस आपकी हो गई 2। तो ये पूरा का आंसर नंबर 1 मैंने लिख दिया है आपका, ये आपका यहाँ तक हो गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कहता है, 2 कहता है टेक, ठीक है, टेक अ सेंट्रल लाइन, ध्यान से पढ़िए, टेक अ सेंट्रल लाइन ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड ट्राई टू ड्रॉ द वेव ऑन इट। अभी हमने जैसे कि ये हमारी लेंथ कितनी थी अभी बच्चों, हमारी लेंथ थी 8 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहे हैं अगर डिफरेंट लेंथ का लेंगे तो हमारी बेबी वेव्स कैसे बनेंगी, डिफरेंट लेंथ का ले सकते हैं, तो आप बच्चों ले सकते हैं। 8 है तो आप किसी का भी ले लीजिए, 6 का ले लीजिए, चाहे तो आप 10 का ले लीजिए, चाहे तो आप 12 का ले लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया इसमें, किसका ले लिया मैंने, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का है, एक सेकेंड, हाँ देखिए ये बच्चों देखिए आंसर 2 मैंने लिया है, टेक अ सेंट्रल लाइन ऑन डिफरेंट लेंथ। तो मैंने ले लिया है जैसे कि वी स्टार्ट विद द सेंट्रल लाइन ऑफ डिफरेंट लेंथ से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने कितनी ले ली, 10 सेंटीमीटर की ले ली। तो अभी देखिए बच्चों 10 सेंटीमीटर की हमने जब ले ली है तो इसकी हाफ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर का जब हम रेडियस निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2.5 ही तो हो जाएगा ना बच्चों रेडियस। तो ये मैंने पूरा आपका लिख दिया है, जैसे कि 10 ले ली है तो इसका हाफ हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर हो गई ना बच्चों तो ये आपका क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगी। तो विथ सेंटर एट डी ड्रॉ अ हाफ सर्कल अबव सेंटर लाइन ए बी एंड ऑफ रेडियस 2.5। तो देखिए मैंने आगे बना दिया है, ये मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा, या आप वेव बना लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी ए टू डी लेंथ कितनी होगी आपकी 2.5। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए आपका सेकंड का आंसर आप नोट कर लीजिए, ये है पूरा वैसे ही आपका यहाँ तक। स्टेप 3 आपको दिख रहा है 1 2, उसके बाद में ये देखिए स्टेप 3 के बाद में आप ये वाला फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ओके, ये स्टेप 3 बच्चों यहाँ तक, ओके, ये स्टेप 3 यहाँ तक आपका कंप्लीट है क्वेश्चन, इतना क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2 आपका हो गया, ये क्वेश्चन 2 में आपका कुछ नहीं है, मैं एक बार और समझा दूं। आपने बस एक ये 8 ली थी, अब उसकी जगह 10 ले ली। जब 10 ली है पहले इसकी हाफ 4 हो गई थी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 4 की हाफ आपने रेडियस निकाली तो 2 थी, तो 5 की हाफ कितनी हो जाएगी 2.5 हो जाएगी। तो बस आपको उसको लिखना है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई टू रिक्रिएट the figure where the waves are smaller than the half circle as appearing the neck in the of the figure a person. The challenge here is to get both the waves to be identical. This may be tricky. अभी इसमें पूछा है, जैसे कि अभी तक तो हम बच्चों ये बना रहे थे, ये हमने फिगर बनाया, तो इसमें क्या होता था हाफ सर्कल।
अभी इसमें पूछा है क्या वेवी वेव इससे छोटी हो सकती है। छोटी होने का मतलब ये है बच्चों, छोटी होने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि आपका मान लीजिए ये है, ठीक है, अभी हम सेंटर पे अगर करते हैं तो हमारा आधा होता है, अभी छोटा हो मतलब इतना, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, और ये इतना, तो ये छोटी वेवी वेव्स, ठीक है, अभी तो हाफ तो नहीं करनी है हमें, इतनी नहीं करनी है, अभी हमें करनी है ये छोटी वाली। तो छोटी वेवी वेव बन सकती हैं क्या, ये पॉसिबल है। तो ठीक है, चलिए आंसर 3 पे मैं आपको बता देती हूँ। हमें अब क्या करनी है, स्मॉल वेवी वेव्स बनानी है, यानी कि हमें अब ये वाला सेंटर नहीं लेना है बच्चों। स्मॉल वेवी वेव बनाने के लिए हमें अब, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एक बार, पहले आपको समझा दूँ फिर मैं आपको करके भी दिखाऊंगी तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने मान लीजिए ये हमने लेंथ ले ली है, ठीक है, तो हमने जैसे कोई भी लेंथ ले ली, अभी इसको मान लिया हमने, जैसे मैं देखती हूँ उसमें मैंने क्या लिखा है, एक सेकेंड रुकिए बच्चों। आंसर 2 हो गया ये आपका। हाँ देखिए, अभी हमने फिर सेम ही लेंथ ली है बच्चों, जैसे हमने लेंथ ले ली है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन 2 में किया था, सेम आप वैसे ही करिए, जैसे कि हमने लेंथ ले ली हमने 10 सेंटीमीटर। ओके, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बच्चों आपका जो क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन 3 भी आपका सेम ही होगा, ठीक है, बस लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि हमने लेंथ ले ली 10 सेंटीमीटर, जब हमने 10 सेंटीमीटर लेंथ ले लिए तो इसका हाफ हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हाफ वो जो बच्चों हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर जब आपका हाफ 5 हो गया तो उसका भी आधा जब हम करेंगे, जैसे कि ये हमने डी पॉइंट दिख रहा है ना बच्चों, ये डी पॉइंट दिख रहा है ना बच्चों आपको, तो ये डी पॉइंट हमारा यानी कि ए से डी तक आपका हो जाएगा 2.5 और डी से सी तक भी 2.5 हो गया आपका, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ बच्चों ठीक है, ये आपका 2.5 हो गया। अब दिखेगा, हाँ देखिए, ठीक है, ये आपका 2.5 हो गया, इतना क्लियर है। यानी कि आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह रहेगा। हमने एक लाइन ली 10 सेंटीमीटर की, उसका हमने हाफ कर दिया, 5 हो गया, फिर हमें उसका रेडियस चाहिए, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर का हमने आधा किया, जैसे कि मैंने इस पर लिखा है ये ए टू डी आपका हो गया 2.5 और डी टू सी भी आपका हो गया 2.5, फिर सी टू ई आपका हो गया 2.5 और ई टू बी भी हो गया आपका 2.5, यानी कि इसका हमने रेडियस लिया तो ये हमारा 2.5 हो गया। फिर बच्चों देखिए, ये फर्स्ट और सेकंड है, फिर आपको इसका ये थर्ड स्टेप नहीं लेना है, थर्ड स्टेप इसका ये वाला होगा, दूसरा वाला, ठीक है, ये देखिए, ये आपका एक सेकंड देखिए, हाँ ये आपका थर्ड स्टेप होगा। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, क्या किया, अब 2.5 हो गया बच्चों, तो इन्होंने क्या किया, जॉइन ए एंड एफ, ठीक है, तो इन्होंने एक लाइन और ली, यानी कि डी जो हमारा रेडियस था 2.5, यहाँ से इन्होंने एक और लाइन ली, ये ली हमने 1.5 सेंटीमीटर की, फिर ए और एफ को ज्वाइन किया, फिर एफ से हमने अपना कंपास रखे एक आर्क बनाया, तो वो ए टू सी हो गया, ठीक है, फिर हमने ये ई टू जी भी हमने 1.5 की ली थी, फिर हमने जी पे रखकर, ठीक है, जी पे अपना कंपास रख के एक आर्क बनाया, तो वो एफ टू सी बन गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा और फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपके क्वेश्चन नंबर 2 वाले की तरह रहेंगे। ओके, क्लियर है बच्चों। तो चलिए, ये क्लियर हो गया आपका। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, जैसे कि हमने ये 10 सेंटीमीटर लिया, तो जैसे कि आपका ए बी, ठीक है, ये हो गया आपका सी। ओके बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर इसका हमने हाफ किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, ये हो गया हमारा 10, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, ठीक है, ये 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया 5, तो हमारा ये ए से लेके, ये मान लीजिए ए बी सी डी है, ए से लेके डी तक कितना हो गया हमारा 2.5 और ये भी हमारा 2.5 हो गया, इसको हमने ई मान लिया, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में था। फिर हम क्या करेंगे, इसी पर एक पॉइंट रखकर एक हम लाइन लेंगे, ये हम ले लेंगे आपकी 2.5 है, तो इसे हम 1.5 के आसपास ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 2.5 से छोटी होनी चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक है बच्चों, ये लेंथ हमने ली, ओके समझ रहे हैं ना, अब ये लेंथ हमने ली, फिर यहाँ पे हम ये लेंथ हमने क्या कर लिया, अपने कंपास में ये लेंथ भर ली, फिर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, उस पर हम रख के एक आर्क बनाएंगे, तो वो बन जाएगा ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक हमने 1.5 लिए, तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस हम 1.5 लेंगे, फिर 1.5 लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है हमारी बी तक की, तो इस लेंथ पे भर के हम एक आर्क बनाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइन है वो आप इरेज कर दीजिए, समझ गए ना आप बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है बच्चों। इसके बाद में है आपका आइज़,
ठीक है, जैसे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आइज़ का भी बिल्कुल आपका वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। बस आइज़ में आपको क्या करना है, जैसे कि हमने डिस्टेंस ली थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कि हमने डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ली थी, इसमें हम क्या लेंगे, 11 लेंगे। अब 11 क्यों लेंगे बच्चों, बाकी बिल्कुल सेम 11 ये इसलिए लेंगे क्योंकि हम बीच में क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बचाएंगे, ठीक है। ए बी, ये देखिए सी, और ये देखिए डी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस भी हमारी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये बीच में हमारी 1 ये बच जाएगी। बाकी पूरा आपका वैसे ही है, कैसे है, क्योंकि ये आपकी 5 है तो ये इतनी 2.5 हुई हाफ, तो यहाँ से आप हाफ से ये आप कितना लेंगे, 1.5 का लेंगे, ठीक है। इसमें दोनों साइड ले लेंगे, इधर भी 1.5 का लेंगे, ठीक है, इधर भी आपका हाफ से 1.5 का, इधर भी 1.5 का। तो इसको सेंटर मानकर यहाँ से यहाँ तक की आप लेंथ ले लेंगे कंपास में, इसको सेंटर मानकर ये एक आपका हो जाएगा आर्क, ठीक है। फिर आप इसको सेंटर मान के आप करेंगे तो आपका एक ये बन जाएगा, ओके। फिर आप इसको सेंटर मान के आप बनाएंगे इस लेंथ पर तो आपका ये हो जाएगा। फिर इसको सेंटर मान के इसकी लेंथ पे बनाएंगे तो आपका ये बन जाएगा। समझ रहे ना आप बच्चों? तो आप एक बार कंपास से रूलर से करके देखिएगा। अगर फिर भी आपको बच्चों कोई डाउट हो तो आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट हो तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।